अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसका लास्ट टॉपिक जो है सेल थ्योरी उसको स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 10.8 का पार्ट बी जो है हम सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास सेट ए है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी आपके पास 2 4 6 एलिमेंट है और सेट सी में आपके पास 3 4 6 एलिमेंट है। आपने इन सेट्स को यूज़ करते हुए आपने ए यूनियन बी निकालना है। अब आपको पता है ए सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसी तरह आपके पास बी सेट जो है वो हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। अब हमने ए यूनियन बी निकालना है और आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आपने सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। यूनियन का मतलब यूनिटी, टुगेदर करके आपने सबको इकट्ठा करके लिख लेना है। तो सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। अब आपके पास 4 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, इसी तरह 2 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। तो आप डबल टाइम्स नहीं लिखेंगे, आप सिंगल टाइम। अगर दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपने इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, सिंगल टाइम ही लिखना है। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4, आपके पास 6 एंड 8। तो आपके पास ए यूनियन बी जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के लिए आपको पता है आपके पास ए सेट क्या है, 1 2 3 और 4। ये आपके पास ए सेट हो गया और सी सेट आपके पास क्या है, 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसका यूनियन लेना है, ए यूनियन सी। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, तमाम सेट ए और तमाम सेट सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको अरेंज करके लिख देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास सिंपली क्या आ गया, ए यूनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यूनियन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को जो है वो इकट्ठा करके लिखते हैं, लेकिन जब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात आती है तो हम कॉमन, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम सिर्फ उसको ही लिखते हैं। जो दोनों सेट्स के अंदर आपके पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे आप सिर्फ वही लिखेंगे। आपके पास सेट ए है, सेट ए के अंदर आपके पास है 1 2 3 और 4 और सेट बी जो है उसके अंदर आपके पास है 2 4 6 8। और अगर आप इन दोनों के कॉमन देखें तो आपके पास सेट ए में भी 2 है और सेट बी में भी 2 है। इसी तरह सेट ए में भी 4 है और सेट बी में भी आपके पास 4 है। बाकी 1 और 3 जो है वो दोनों सेट बी में आपके पास नहीं है। तो आपके पास कॉमन जो आएगा, ए इंटरसेक्शन जो आएगी आपके पास दोनों की, वो क्या आ जाएगी, 2 और 4। तो आप जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख देते हैं। अब सेम क्वेश्चन में हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सेम हमने दोबारा से दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। बी सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 एंड 8। इसी तरह हमारे पास सी सेट क्या है, 3 4 5 एंड 6। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स देखें तो 4 आपके पास बी में भी है, सी में भी है। इसी तरह आपके पास 6 बी में भी है और सी में भी है। तो आपके पास बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा, 4 और 6। 4 और 6 आपके पास क्या बन गया, बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, बी माइनस सी। इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि वो तमाम एलिमेंट्स, बी के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सी में प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। अब आपके पास सेट बी और सेट सी गिवन है। आपके पास सेट बी क्या है, आपके पास सेट बी है 2 4 6 एंड 8। ठीक है, और आपके पास सेट सी क्या है, आपके पास 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसमें ये देखना है, आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के सी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले, अब आप देखिए इसमें 2 प्रेजेंट है लेकिन इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 4 आपके पास इस बी में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है, तो हम 4 को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब 6 यहाँ पर बी में भी प्रेजेंट है, 6 सी में भी प्रेजेंट है, उसको भी हम स्किप कर देंगे। 8 बी में प्रेजेंट है लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने वो तमाम एलिमेंट्स देखने हैं जो बी के सी में प्रेजेंट नहीं है। हमने ये नहीं देखना कि सी का कौन सा एलिमेंट है बी में प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 है, वो हमारे पास सी का एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है, हमने उसको नहीं देखना, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सी में प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने C माइनस बी करना है। अब आपने ये देखना है कि C का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो B में प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास C सेट क्या है, हमारे पास C सेट है 3, 4, 5 एंड 6 और हमारे पास B सेट क्या है, B सेट हमारे पास है 2, 4, 6 एंड 8। अब हमने देखना है कि B का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो C में प्रेजेंट नहीं है। अगर B3 देखें तो 3 हमारे पास B में प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास C माइनस B में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 4 आपके पास दोनों में प्रेजेंट है, उसको हम स्किप कर देंगे। अब 5 जो है वो आपके पास C में प्रेजेंट है लेकिन B में प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, 5। अब 6 आपके पास दोनों में प्रेजेंट है तो हम उसको स्किप कर देंगे। आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो हमारा कंसर्न सिर्फ फर्स्ट सेट से होता है, सेकंड सेट्स के एलिमेंट्स के साथ हमारा कंसर्न नहीं होता। हमने जब C माइनस बी किया है तो हमने ये देखना है कि C के कौन कौन सा एलिमेंट B में मौजूद नहीं है। हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि B का कोई एलिमेंट बच रहा है या नहीं बच रहा है, या B का भी कोई ऐसा एलिमेंट है जो C में प्रेजेंट नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ C के साथ ही होगा।